परिवर्तन पटकथा कुछ कहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। कांग्रेस में बड़े स्तर पर संगठनात्मक तौर पर बदलाव हुआ है, परिवर्तन किया गया है। राहुल गांधी की पार्टी अध्यक्ष पद पर दोबारा ताजपोशी का रास्ता खुद सोनिया गांधी ने ही साफ कर दिया है, ऐसा माना जा रहा है। सोनिया ने बतौर अंतरिम अध्यक्ष पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए राहुल की पसंदीदा टीम को मौका दिया है और महासचिव पद से बुजुर्गों की छुट्टी कर दी है। नया अध्यक्ष चुनने में सोनिया की मदद के लिए 6 नेताओं की नई कमेटी बनाई गई है। तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखना कई नेताओं को भारी पड़ गया है। इसमें कई दिग्गज भी शामिल हैं। जी हां, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस में संगठनात्मक तौर पर बदलाव किए हैं। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे को एआईसीसी के महासचिव के पद से हटा दिया है और सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन किया है। इसके साथ ही पी चिदम्बरम, रणदीप सुरजेवाला, तारिक अनवर और जितेंद्र सिंह को नियमित रूप से सीडब्ल्यूसी में नियुक्त किया गया है। साथ ही संगठनात्मक मामलों में सहायता के लिए एक 6 सदस्यीय विशेष समिति का गठन भी किया है। ये 6 सदस्यीय संगठनात्मक और संचालन समिति जो है वो सोनिया गांधी की मदद करेगी, जो अगले कांग्रेस अध्यक्ष का चयन करने में भी सोनिया गांधी की मदद करेगी। ए.के. एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, के.सी. वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला विशेष समिति के सदस्य होंगे। तो कुछ नेताओं का कांग्रेस में प्रमोशन हो गया है तो कुछ को डिमोशन मिला है। कह सकते हैं कि यहाँ ये जो परिवर्तन हुआ है इसके तार उस चिट्ठी से जुड़े हो सकते हैं जो कुछ वक्त पहले कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को लिखी गई थी। कांग्रेस के 51 नेताओं की ओर से उन नेताओं में गुलाम नबी आजाद सबसे जो कह सकते हैं कि अग्रणी श्रेणी में थे और उन्हीं के साथ में यहां पर जो है उन्हें हाशिए पर डालने का काम एक तरीके से हुआ है। कांग्रेस में महासचिव उनको बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें महासचिव के पद से हटा दिया गया है और ये भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे आगामी जो चुनाव होगा, राज्यसभा के सदस्य हैं इस वक्त गुलाम नबी आजाद, तो उन्हें आगे टिकट मिलना भी मुश्किल लग रहा है। तो कुछ नेताओं को यहां पर ज्यादा उम्र की वजह से हटा दिया गया है, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे और अंबिका सोनी जैसे नेता शामिल हैं और मोतीलाल वोरा जैसे नेताओं के नाम ज्यादा उम्र की वजह से हटाए गए नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं। तो वहीं गुलाम नबी आजाद उम्र की वजह से नहीं, शायद अपने उस पत्र की वजह से हटा दिए गए हैं जो उन्होंने लीडरशिप में परिवर्तन को लेकर सोनिया गांधी को लिखे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमीन पर एक्टिव रहने वाली लीडरशिप चाहिए, फुल टाइम लीडरशिप होना बेहद जरूरी हो गया है और बदलाव की अब जरूरत आन पड़ी है। इस चिट्ठी को एक तरीके से राहुल गांधी के भी अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ माना जा रहा था, क्योंकि खुद यहां पर राहुल गांधी ने इस चिट्ठी को लेकर कई सवाल उठा दिए थे। तो अब यहां पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नए सिरे से गठन किया गया है। नया अध्यक्ष चुनने में सोनिया की मदद के लिए 6 नेताओं की नई कमेटी बनाई गई है। हालांकि गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे को नई सीडब्ल्यूसी में बरकरार रखा गया है। दिग्विजय सिंह को सीडब्ल्यूसी में परमानेंट इनवाइटी में शामिल किया गया है। उधर गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लुई जिन्हो फेलेरियो को महासचिव पद से हटाया गया है। इनमें से गुलाम नबी आजाद उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सोनिया गांधी को 7 अगस्त को तब चिट्ठी लिखी थी जब वो अस्पताल में भर्ती थी। इस चिट्ठी में इन नेताओं ने पार्टी में ऐसी फुल टाइम लीडरशिप की मांग की थी जो फील्ड में एक्टिव रहे और उसका असर भी दिखाई दे। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि फुल टाइम लीडरशिप और फील्ड में असर दिखाने वाली एक्टिवनेस जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस तरफ इशारा कर रहा था कि ये गुट दोबारा से राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ है। और यहां पर अब ये जो परिवर्तन किया गया है इसे ऐसे भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की ताजपोशी का रास्ता अब खुद सोनिया गांधी ने ही साफ कर दिया है।
तो दोबारा राहुल गांधी की ताजपोशी नहीं चाहता था ये गुट। अब तक पुरानी टीम से ही काम चलाती आ रही सोनिया गांधी ने इसी लेटर बम के बाद शुक्रवार को संगठन कार्य समिति और महासचिव पदों पर नई नियुक्तियां कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। तो कांग्रेस को ये परिवर्तन जो है कितना फूले फले फूलेगा या फिर कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा, ये जरूर यहां पर देखने वाली बात रहेगी। इस पर कई मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव। बहुत स्वागत है आपका महेंद्र जी। महेंद्र यादव जी, यहां पर ये जो कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक रूप से परिवर्तन हुआ है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये तोहफा दिया गया है या सजा दी गई है? देखिए, इसमें कायनात जी कांग्रेस ने जो भी बदलाव किए हैं, ये निश्चित तौर पर ये वो लोग हैं उसमें जो राहुल गांधी के पास जो, क्योंकि कांग्रेस भविष्य जो है वो राहुल गांधी ही है। तो अब ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि आपको राहुल गांधी के साथ ही तालमेल बनाना पड़ेगा, और अगर राहुल के साथ में तालमेल नहीं बन पा रहा है तो फिर आपको किनारे होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को ही आगे रखा जाएगा जो राहुल गांधी के साथ तालमेल बना के चलते हैं। पिछले दिनों में कई ऐसे फैसले हुए हैं और कांग्रेस का उसमें बहुत बड़ा स्थायी नुकसान हो गया है, जो पुराने नेताओं ने करीब कई राज्यों में नई पीढ़ी के लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया और उसमें बड़ा नुकसान हुआ है। आप जैसे देखें, हरियाणा में यही जो गुलाम नबी आजाद थे, इनकी और भूपेंद्र हुड्डा की जोड़ी ने, जो अशोक तंवर के प्रदेश अध्यक्ष थे और राहुल गांधी के काफी करीबी थे, राहुल गांधी ही इस तरह से उनको राजनीति में लाए थे। लेकिन हालात ये हुए कि अशोक तंवर को पार्टी छोड़ के जाना पड़ गया। थोड़ा और पहले जाए तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, जो उस समय जब वाईएस उनके पिताजी की जो मृत्यु हुई थी, उसके बाद ये मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी रोसैया को मुख्यमंत्री बनाया, कभी किरण रेड्डी जैसों को बनाया, जिनका आज को यथा पता तक नहीं चल रहा है। और जो जगन मोहन रेड्डी थे वो अलग पार्टी बनाई और पूरी मजबूती के साथ में अब उनके हाथ में सरकार है। मध्य प्रदेश में भी कुछ यही है, ऐसा ही हुआ है। सिंधिया को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। राजस्थान में भी यही कुछ हुआ, सचिन पायलट के साथ में पार्टी छोड़ के जाते जाते बच गए या कुछ हुए। तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में एक टकराव की स्थिति बन रही है। तो इस बारे में तो कांग्रेस को जितने जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक लाइन लेनी जरूरी। महेंद्र यादव जी, ये तो बिल्कुल साफ है, लंबे वक्त से देखा जा रहा है कि नई पीढ़ी और जो पुरानी पीढ़ी के नेता थे, जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उनके बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। सही, बहुत ज्यादा जो विचार हैं उनमें बहुत देखा जा रहा था कि मतभेद हैं और बहुत यहाँ चीजें सामने आई थी। लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ है, हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या ये परिवर्तन जो है कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा या कांग्रेस को इसका नुकसान आगे उठाना पड़ सकता है? जहां तक ऑल ओवर फायदे और नुकसान की बात करें तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन इसमें सिर्फ कौन पुराने नेताओं में है और कौन नए नेताओं में है, सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया गया। तो परिवर्तन लगता तो है, लेकिन इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क लगने वाला नहीं है, क्योंकि वैसा कुछ अगर कांग्रेस को फायदा लेना है तो उसको कुछ और मापदंडों पर ध्यान देने चाहिए थे। यहाँ ये ऐसे भी कह सकते हैं महेंद्र जी कि ये जो परिवर्तन किया गया है, ये सिर्फ उन नेताओं के लिए एक वार्निंग थी और या फिर और दूसरे नेताओं के लिए भी कांग्रेस के एक वार्निंग के तौर पर ये परिवर्तन हुआ है कि आगे अगर आपने आवाज उठाने की कोशिश की तो आपके साथ भी ऐसा किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही संकेत देने की कोशिश की गई है। लेकिन कांग्रेस को अगर ऑल ओवर फायदा उठाना है, आपको आगे मजबूत करनी है, तो उसको अपने जो सामाजिक विविधता है, जो सोशल डाइवर्सिटी है, उस पर बदलाव करने पर ध्यान देना पड़ेगा। कहीं से भी इन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के नेताओं को कोई इस बार ज्यादा तवज्जो दी है, ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। माइनॉरिटी की स्थिति में कोई ज्यादा बदलाव आया है, ऐसा ही कहीं कुछ नहीं लग रहा है। तो ये सिर्फ इनके पार्टी के संगठन ठीक से चलता रहे, राहुल गांधी को कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ उस बात को ध्यान में रखिए कर ये सब परिवर्तन किए गए हैं। तो हिसाब से परिवर्तन तो ठीक है, यानी राहुल की राह को हमवार करने के लिए चुनौती देनी है, अपना आधार बढ़ाना है,
तो फिर उसको कई और मापदंडों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जी, राहुल की राह को ही हमवार करने के लिए और बागी सुरों को दबाने के लिए ही ये परिवर्तन हुआ है, इससे ज्यादा भर कुछ नहीं है। बने रहें। योगेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका योगेंद्र जी। और ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन यहाँ पर ऐसे देखा जा रहा था कि बहुत कुछ बदल देगा कांग्रेस में, लेकिन कुछ बदलता हुआ तो नजर नहीं आया है यहाँ पर। सिर्फ इस बात की कि जिन लोगों ने यहाँ पर वो लेटर लिखा था सोनिया गांधी को, सिर्फ उन्हें ही यहाँ पर हाशिए पर डालने का काम किया गया है, वार्निंग के तौर पर। अन्ना जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं संगठनात्मक तौर पर, और ये सतत प्रक्रिया है। हर समय किसी भी कांग्रेस नेता की जो उपयोगिता होती है वो हाईकमान समय समय पर परिवर्तन करता है। किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाकर, किसी को सचिव बनाकर और किसी को CWC मेंबर बना के। और आप देख रहे हैं कि कई जनरल सेक्रेटरीज हैं जिनके अच्छे कार्य को देखते हुए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, किन्हीं को प्रचार समिति में बनाया गया। तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, और कांग्रेस में हाईकमान समय समय पर युवा नेता हो या वरिष्ठ नेता हो, उनकी उपयोगिता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी उनको नई जिम्मेदारी देती रहती है। तो इसे हम किसी दूसरे नजरिए से देख ही नहीं सकते हैं। योगेंद्र जी, आपने उपयोगिता की बात की, तो यहाँ पर हम गुलाम नबी आजाद को लेकर बात करना चाहेंगे। आखिर उन्हें महासचिव पद से क्यों हटा दिया गया? कांग्रेस में क्या उन्हें इस बात को लेकर के ये हर्जाना भुगतना पड़ा है कि उन्होंने यहाँ पर आवाज उठाई थी परिवर्तन के लिए लीडरशिप में? कहना जी, गुलाम नबी आजाद जी एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। वो कई बार जनरल सेक्रेटरीज रहे हैं और पार्टी ने उन्हें कई जिम्मेदारी दी है, और आगे भी नई जो जिम्मेदारी आएगी उन गुलाम नबी आजाद जी को निश्चित तौर पे दी जाएगी। ऐसे कई नेता हैं, जब सूची बनती है तो नए जनरल सेक्रेटरीज आते हैं, नए सचिव आते हैं, और नई नई जो जिम्मेदारी होती है वो उनको मिलती रहती है। इसे हम इस नजरिए से जोड़ के देख ही नहीं सकते। ये जिम्मेदारियां पहले भी हो सकती थी, इनमें चेंजेस हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये चेंज उस घटना के बाद ही दिखाई दे रहा है। तथा कथित घटना के बाद में जब यहाँ पर बगावती सुर कांग्रेस में खूब सुनाई दे रहे थे। महेंद्र यादव जी, आपने सुना यहाँ पर योगेंद्र सिंह जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या कहेंगे, कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं इस बात से? योगेंद्र जी का कहना सही है। कांग्रेस की हो या कोई और भी दल हो, इस तरह के बदलाव होते रहते हैं। और मैं ये इस बात से भी सहमत हूँ कि गुलाम नबी आजाद को ठीक है इस समय थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, लेकिन आगे पार्टी में उनकी एक अहम भूमिका बनी रहनी है। लेकिन ये बात तो सही है कि कम से कम हरियाणा के मामले में तो गुलाम नबी आजाद और राहुल गांधी की साफ साफ अवमानना की। सभी को पता था कि राहुल गांधी के बहुत चहेते हैं अशोक तंवर, और लेकिन हालात ऐसे पैदा किए गए कि उनको पार्टी छोड़ के ही जाना पड़ा। भाई, राजनीतिक कौशल ये होता है कि आप पुरानों को भी साथ रखिए, हुड्डा को भी साथ में रखिए, अशोक तंवर को भी साथ में रखिए, और जो नेता चलिए महेंद्र जी बने रहिए, इस पर हम आगे बातचीत आपसे करेंगे। योगेंद्र जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा इस पर जारी रहेगी कि कांग्रेस में जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन पटकथा क्या कुछ कहती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।